राम राम भाई सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हरियाणा सीईटी जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, मेंस एग्ज़ाम, उनकी ज्वाइनिंग को लेकर इस टाइम पर क्या प्रोसेस चली हुई है और ज्वाइनिंग होगी या फिर नहीं होगी। देखो, ये सवाल जो है ये आपके ही दिमाग में नहीं, ये हर एक बच्चे के दिमाग में घूम रहा है। और इतने सारे सवाल जो पूछते हो आप, तो भाई सबसे पहले तो आप कितना भी सोच लो, जो आप परेशान हो भाई, बार बार वही चीज़ें सोचते हो, तो कितना भी सोच लो, आपके सोचने से और आप जो सोचते हो उस तरीके से टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें जिस तरीके से अब होनी है उसी तरीके से होने वाली हैं। और सही बात बताऊं तो भाई अभी जो है, जो पहले जो एक सिचुएशन बनी थी कि हाँ शायद रिजल्ट आ जाए, तो ऐसी स्थिति जो है वो अब दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो अब एक बात तो ये है, बात कड़वी ज़रूर लगेगी आपको, लेकिन सच्चाई ये है भाई, आज की टाइम पर, आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस हिसाब से आप अभी एक्सपेक्ट मत करो कि आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। अभी उसमें जो है इलेक्शन के बाद में ही पॉसिबिलिटी दिख रही है, उससे पहले तो कुछ नहीं है। अब मेन चीज़ है कि अब मेन सवाल यही है। अब मेरे पास में कल भी एक गुड़िया का फ़ोन आया, तो वो कल भी यही कह रही थी, सर क्या लगता है ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, हमें तो बहुत टेंशन हो रही है। तो मैंने उसको भी ये समझाया था कि ऐसा है, टेंशन लेने से तो कोई फ़ायदा है नहीं भाई। टेंशन आप कितनी भी ले लो, आज अगर मैं मेरी जितनी टेंशन तो शायद किसी के पास में भी ना हो, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लाइफ के फेज देखे हैं जो कि नौकरी तो मान लीजिए आप तैयारी कर सकते हो, बढ़िया लेवल पे दोबारा तैयारी कर लोगे, दोबारा एग्जाम बैठ लोगे, एक साल और डिले हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने ऐसे ऐसे फेज देखे हैं भाई जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी फुर्सत में बताएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी कभी, और हिम्मत हार जाओगे ना तो फिर आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी, ज्वाइनिंग तो चांसेस पूरे पूरे हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 90% चांसेस हैं कि ज्वाइनिंग आप लोगों की होगी। उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो मेन चीज़ ये है कि अपने और भी एग्ज़ाम है, जैसे एनटीपीसी का निकला हुआ है, ठीक है, और भी एग्ज़ाम निकले हुए हैं, तो उनके फॉर्म भर के अपनी तैयारी ज़रूर रखो। तैयारी करने का मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, स्टडी के टच में रहो। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो जाती है, तो अपनी तैयारी ज़रूर रखो। अब ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो 80% चांसेस ऐसे हैं। सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि जो अब एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं वो आज एक वैकेंसी होती, जैसे मान लीजिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी होती सिर्फ और सिर्फ एक। एग्जाम्पल किसी और का भी लिया जा सकता है, लेकिन मैंने सिर्फ हरियाणा पुलिस लिया है क्योंकि जिससे आपको समझ में आ जाए। अब मान लो हरियाणा पुलिस की ही एक भर्ती होती, नई सरकार आती, वो इसको कैंसिल कर देती या फिर उनकी ज्वाइनिंग करवा देती, वो उसके ऊपर डिपेंड करता था। एक भर्ती को कैंसिल करने पर इतने बड़े सवाल नहीं उठते कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक भर्ती थी कैंसिल। लेकिन यहाँ पर एक भर्ती नहीं है, इस बात को आप भूल जाओ कि भाई यहाँ पर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल है। ग्रुप 56 में बहुत सारी वैकेंसी हैं, ग्राम सी पटवारी, कनाल पटवारी और मतलब इंस्पेक्टर लेवल तक की भी पोस्ट हैं। ठीक है, ग्रुप 57 में भी बहुत सारी क्लर्क वाले की, जेल वार्डर वगैरह की बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। जेई की वैकेंसी सिविल की अलग है, जेई इलेक्ट्रिकल की अलग है, जेई मैकेनिकल की अलग है, ग्रुप नंबर 6 कॉमर्स की अलग है। बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, और इन एग्ज़ाम्स को इतना आसान नहीं होगा किसी भी पार्टी के लिए कि वो कैंसिल कर दे। ठीक है, तो एक सवाल है जो आपके माइंड में घूमता है कि भाई ज्वाइनिंग जो है वो मतलब होगी या फिर नहीं आएगी, नई पार्टी आएगी तो कैंसिल कर देगी। देखो भाई, मैं इस टाइम पर किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहा, कि ना तो मैं इस टाइम पर बोलता कि भाई आप बीजेपी को वोट दो, ना मैं ये बोलता कि आप कांग्रेस को वोट दो। पार्टी कोई सी भी आओ, देखो पॉसिबिलिटी घट जाती हैं। अगर सेम पार्टी होती है तो उनकी खुद की भर्ती अगर होती है ना भाई, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगी कि भाई हम इस भर्ती को कैंसिल करें। लेकिन अपोजिशन पार्टी जो आती है, कहीं ना कहीं 5-7%, 10% उनकी मंशा होती है कि ये हमारी भर्ती नहीं है तो हम इसको ख़त्म कर दें। लेकिन ख़त्म करना इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। हाँ, ख़त्म किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि होगा ही नहीं, लेकिन आसान नहीं रहेगा, क्योंकि आज का युवा एक तो शिक्षित हो चुका है और अपने हक के लिए लड़ना जानता है। अगर कोई स्टेप ऐसा उठाया जाता है तो उसी टाइम पर इतने युवा जो हैं, 25-30 हज़ार बच्चे हैं, वो एक अच्छा स्टैंड ले सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि जो कैंसिल कर सकते, मतलब क्या कर दिया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को तो आप समझ लीजिए। और एक चीज़ और बताता हूँ भाई, देख ज्वाइनिंग जो है, जैसे ही मान लीजिए अभी इलेक्शन का माहौल है और इस टाइम पर ना तो रिजल्ट आ रहा है ना आपकी ज्वाइनिंग आ रही है,
तो अब जो रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग है इलेक्शन के बाद में ही आएगी, और उससे पहले उम्मीद जो है अब दिख नहीं रही बिल्कुल भी। तो आप कुछ दिनों के लिए रिलैक्स हो जाओ भाई। देखो प्रॉब्लम आपकी भी है और प्रॉब्लम सभी की है जो बच्चे ज्वाइनिंग की वेट कर रहे हैं। टेंशन हर घर में है कि भाई हमारी ज्वाइनिंग हो जाए वगैरह वगैरह। तो भाई टेंशन लेने से तो कोई सोल्यूशन होने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन है और रुक जाओ, इलेक्शन है, इतने दिन रुके हो, अब भाई 15-20 दिन की बातें बची हैं, 15-20 दिन और रुक जाओ। उसके बाद में क्या है, आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। और मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि भाई 80 से 90% चांस आज की डेट में ऐसे हैं कि आपकी ज्वाइनिंग होके रहेगी। 10% चांस मैं मानता हूँ कि किसी वजह से सरकार बदलती है तो वो क्या स्टैंड ले उसका अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं भी उन्होंने क्लियर नहीं की है। बोलना अलग चीज़ है, जैसे मान लीजिए मैं ही कोई बोल देता हूँ भाई मैं ये काम कर दूंगा, तो ज़रूरी नहीं है मैं वो काम करूँ, है ना। पार्टी के लिए बता रहा हूँ, जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं वो सिर्फ बोलती हैं कि हम इतने दिन में ये कर देंगे, हम इतने दिन में वो कर देंगे, आते ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये चीज़ें बोलने में अच्छी लगती हैं, तो इनके ऊपर अभी विश्वास करना बेवकूफ़ी है। और जो भी मतलब जो बच्चे हैं अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी कंटिन्यू रखो भाई, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हों, पहले भी हुई हैं, इस बार भी हो सकती हैं, लेकिन चांसेस आज की टाइम पे 80 या फिर 90% आप मान सकते हो कि ज्वाइनिंग होने के चांसेस है। 10 से 20% चांस ही ऐसे हैं कि भाई सरकार अगर बदलती है तो वो कुछ अलग स्टेप ले ले। इसके चांसेस जो हैं आज की डेट में 10 से 20% ही हैं। बाकी आप खुद समझदार हो, क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको डिसाइड करना है। और बाकी मैं तो यही कहूँगा कि भाई अभी 15-20 दिन शांति से या तो कुछ अपनी बुक्स वगैरह पढ़ लो। अगर बुक्स पढ़ने का मन नहीं है तो अपनी वेब सीरीज़ वगैरह या मूवी वगैरह ऐसी मोटिवेशनल देखो, जिससे एक एनर्जी मिले और आप मतलब टूटो ना, ठीक है भाई। क्योंकि लाइफ के फेज ऐसे आते हैं दोस्त कि आदमी जब टूट जाता है ना तो कुछ भी करने की हालत में नहीं होता। और कभी फुर्सत में बताऊंगा आपको, कभी ना कभी मोटिवेट भी करूंगा अच्छे तरीके से कि लाइफ की किस स्टेज तक मैं जाके निकला हूं और कितने नीचे तक मतलब आदमी जब टूट जाता है ना उससे भी बुरा टूटा हुआ हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने कम बैक किया और बढ़िया तरीके से सब कुछ सेट किया, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं समझाऊंगा बाद में, लेकिन आज इतना ही समझ लो कि लाइफ जो है इतनी कमज़ोर मत करो अपनी कि आप इस टेंशन में रहो। और कल वो गुड़िया रो रही थी भाई, सच्ची मतलब ऐसा लगा कि यार क्या यही नौकरी है? अरे क्या यही नौकरी है जो आपको मिलने वाली है? और किसकी के क्या काबिल नहीं हो आप? हर चीज़ पॉसिबल है, तुम करने वाले तो बनो। क्या ये तुक मतलब पैसे में मिल रही है नौकरी या तुक्कों से मिल रही है नौकरी? जो आप ये नौकरी ले सकते हो तो अगली क्यों नहीं ले सकते? सब कुछ पॉसिबल है मेरा भाई। तो आप सिर्फ एक मोटिवेशन रखो कि हमें अपनी तैयारी जो है वो नहीं छोड़नी, हमें इससे भी अच्छी नौकरी लेनी है और बड़े तरीके से लेनी है और आपस में तैयारी करते रहो, ठीक है भाई। तो अभी 15-20 दिन की बात है, या तो मूड नहीं बन रहा है तो थोड़ी मोटिवेशन मूवीज़ या वेब सीरीज़ देख लो, जिससे एक मोटिवेशन आ जाए कि हाँ भाई ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और भाई ज्वाइनिंग जो है आज की डेट में 80 से 90% जो है आपकी पक्का हो जाएगी जैसे ही इलेक्शन आप ख़त्म होते हैं उसके बाद में। उससे पहले संभावना नहीं बन रही बिल्कुल भी, क्योंकि अब मुद्दा भी गर्म नहीं है इतना, और अभी इस टाइम पर बच्चे भी किसी को कुछ नहीं बोल सकते कि भाई कौन सी पार्टी करेगी, है ना। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, होने में तो पॉसिबिलिटी है, आज भी होने में तो आज हो सकता है, लेकिन अब चांसेस जो हैं वो ना के बराबर हैं कि अब इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग वगैरह दी जाए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य और भी है। जैसे मान लीजिए आज ज्वाइनिंग के लिए आज निकाल देते हैं ना, तो क्या होता है बहुत सारे डिस्क्वालीफाई भी होंगे, बहुत सारे बच्चे क्या होंगे डिस्क्वालीफाई भी होंगे, मतलब फेल भी होंगे। तो वो बच्चे भी एक तरीके से मतलब जो है ना, जो इस टाइम पर जो पॉलिटिकल पार्टी के जो हवा बनी हुई हवा को पलट देते हैं। और आज क्या है, आज एक नॉर्मल बच्चा है वो सोच रहा है कि हाँ मेरा हो जाएगा, ठीक है, और क्या पता उसका ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि रिजल्ट अगर इस टाइम पर आता है तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं भाई। तो आज की टाइम पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ये है कि भाई जैसे इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होते ही HSSC जो है अपना रिजल्ट वगैरह तैयार करके तुरंत ही डालने का काम कर सकती है। तो अभी थोड़ा सा बनाओ, वेट करो और अपनी तैयारी करो साथ साथ में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाकी जो भी कोई अपडेट होगी। बाय, टेक केयर। और वीडियो काफ़ी बड़ी बनेगी भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।